हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के फुल लेंथ टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। साथ ही बीपीएससी 68th एग्ज़ाम में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृतयुग कहा गया है? पुराणों में कहा गया है, राइट ऑप्शन सी है। पुराणों में जिसे कृतयुग कहा गया है वहीं वास्तव में ऋग्वेद काल है। इस काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ था? 10वें वर्ष में हुआ था, राइट ऑप्शन ए है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसी के शासनकाल में 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। नेक्स्ट, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? डायनोसियस के रूप में किया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है, ये सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है, यह भी सही है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है, ये सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है, ये सही है। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त की मृत्यु के समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हूणों के आक्रमण शुरू हुए तथा हूणों को पराजित कर स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी कथन सही है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कालाशोक किस वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश के शासक थे, राइट ऑप्शन बी है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था जो 394 ईसा पूर्व के बाद मगध का शासक बना। महावंश में उसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था तथा 27 वर्षों तक शासन किया। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, राइट ऑप्शन डी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सुंदर सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा को चलाना उसकी विशिष्टता थी। सांकेतिक मुद्रा तांबे एवं पीतल की थी। नेक्स्ट, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, राइट ऑप्शन ए है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे इतिहास में कुणिक यानी पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, राइट ऑप्शन बी है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु उसका कोई सिक्का नहीं प्राप्त होता है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह पहला गुप्त शासक है जिसने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? कालीबंगा में, राइट ऑप्शन सी है। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबटें, जूते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना, गाड़ी के पहिए आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था, राइट ऑप्शन बी है। डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट, इनमें से किस लेखक ने कहा है कि धनानंद के पास 2000 अश्वरोही एवं 3000 हाथी थे? कार्टियस ने कहा है, राइट ऑप्शन बी है। यूनानी लेखक कार्टियस ने लिखा है कि धनानंद के पास 20,000 अश्वरोही, 2 लाख पैदल सेना,
2000 रथ तथा 3000 हाथी थे। इसी कारण सिकंदर की सेना भी धनानंद से भयभीत हो गई थी। नेक्स्ट, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने 1209 ईस्वी में की थी। इसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की, जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता है। तो फिरोज खिलजी एंड जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोनों नाम एक ही है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शासक ने खुद को रैयत ए आला कहा है? खिज्र खां ने कहा है। राइट ऑप्शन सी है। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। शासक बनने के उपरांत उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत ए आला अर्थात तैमूर का मातहत कहा। नेक्स्ट, खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया? कुल 5 शासकों ने शासन किया था। राइट ऑप्शन ए है। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासकों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी व नसीरुद्दीन फिरोज शाह ने 30 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से था? हुमायूं से था। राइट ऑप्शन सी है। भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में हुआ। मीर सैयद अली मिराजी सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद हुमायूं के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट, अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा है? 3 भागों में लिखा है। राइट ऑप्शन डी है। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा से मिलती है। अबुल फजल ने 3 भागों में इसे लिखी है। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान तथा दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? शाहना ए मंडी। राइट ऑप्शन सी है। शाहना ए मंडी अर्थात बाजार का अधीक्षक अलाउद्दीन के समय बाजार नियंत्रण का प्रभारी अधिकारी था। अमीर ए कोही एक कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए आरिज एक सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ए मुमालिक कहलाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। राइट ऑप्शन ए है। 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया। इस फतवे में अकबर को इमाम ए आदिल सुलातनुल इस्लाम अमीरुल मोमिनीन जिल्ले अल्लाह घोषित किया था। नेक्स्ट, कौन प्रसिद्ध सूफी संत अवध में पैदा हुए थे? तो नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली अवध में पैदा हुए थे, अयोध्या में। राइट ऑप्शन सी है। नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली का जन्म अवध क्षेत्र यानी अयोध्या में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, आमुक्तमाल्यदा पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो नागरिक व सैनिक प्रशासन से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी है। तेलुगु ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा से कृष्णदेव राय की सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। इस ग्रंथ में अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण, मंत्रियों की नियुक्ति, न्याय प्रशासन एवं विदेश नीति के संचालन आदि सारे विषयों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट, सिख धर्म में लंगर किसने प्रारंभ किया था? गुरु नानक देव ने किया था। राइट ऑप्शन बी है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। नानक ने ही सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, भगत सिंह सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था?
भारतीय संघ का निर्माण ये प्रस्तावित था। अंतरिम सरकार की योजना ये भी प्रस्तावित थी। संविधान सभा के लिए चुनाव ये भी प्रस्तावित था। पाकिस्तान के निर्माण का कोई जिक्र नहीं था। सो ये राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये प्रस्तावित नहीं था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने, राइट ऑप्शन ए है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसमें स्त्रियों की शिक्षा सहित भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर यह घोषणा पत्र वुड घोषणा पत्र कहा गया। वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? गारो का था, राइट ऑप्शन बी है। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो का एक विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य कर सके? वो है लाला लाजपत राय, राइट ऑप्शन ए है। यंग इंडिया में वर्ष 1916 में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने अभय कपाट यानी सुरक्षा बल्ब की परिकल्पना का इस्तेमाल कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष पर प्रहार करने के लिए किया था। लाला लाजपत राय का यह स्पष्ट मानना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी सुरक्षा बल्ब का काम कर सकेगी। नेक्स्ट, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद खान ने कहा था, राइट ऑप्शन ए है। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदुस्तान और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं। इनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। नेक्स्ट, इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? मनसुखलाल नजर थे, राइट ऑप्शन बी है। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुखलाल हीरालाल नजर थे। वे इसके प्रथम संपादक भी थे। यह समाचार पत्र डरबन से निकलता था, जिसका पहला अंक जून 1903 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, तो 1905। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? स्वदेशी आंदोलन 1905 में। उसके बाद में जालियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद में तब दांडी मार्च, देन भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले है 4, उसके बाद में 4 के बाद में 2, 4 2 1 3, 4 2 1 3। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 2 1 3। नेक्स्ट, 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित कर दिया गया था? दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, गुलामी प्रथा। राइट ऑप्शन डी होगा।
1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया था। 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि 1665 के पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। राइट ऑप्शन बी है। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। इस संधि की जो शर्तें थी वो थी, फर्स्ट, शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे देंगे। सेकंड, मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। थर्ड, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। नेक्स्ट, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित है। सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। वर्ष 1907 में कनाडा में रामनाथपुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सर्कुलर ए आज़ादी बांटा। उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, रामनाथपुरी से। नेक्स्ट, 1939 के अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए है। वर्ष 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल सांकृत्यायन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। राइट ऑप्शन सी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमायाराम शहर में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश के रंपा विद्रोह से संबंधित है। 1922 के रंपा विद्रोह से। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के मोर्चे पर कुल्हड़ से बने किस स्वतंत्रता सेनानी के भित्ति चित्र का अनावरण किया? तो महात्मा गांधी के। राइट ऑप्शन बी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में 2975 मिट्टी के कुल्हड़ों, मिट्टी के प्याले से बने महात्मा गांधी की एक भव्य दीवार भित्ति का उद्घाटन किया। KVIC द्वारा कमीशन किए गए भित्ति चित्र को देश भर से यहाँ लाए गए 75 कुम्हारों द्वारा एक साथ रखा गया था। नेक्स्ट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था भारत में किसके प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत 1921 में भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्था का जन्म हुआ। 1921 में किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है एक ऐसा सरकार जिस पर संविधान के द्वारा नियंत्रण रखा जा रहा हो, अंकुश लगाया गया हो। लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार। सो राइट ऑप्शन ए होगा। यानी संवैधानिक सरकार में संविधान सरकार के पावर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता और स्रोत गलत तरीके से मेल खाते हैं? न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू जो है क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ब्रिटिश अभ्यास है? नहीं, US के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो ये गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ये सही है। निदेशक सिद्धांत आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी सही है।
मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत ए है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, संवैधानिक निकायों के कार्यों पर विचार करें, वे केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में प्रदर्शन कर सकते हैं। सीएजी के पास राज्य सरकारों के खातों का भी ऑडिट करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, ऑडिट करती भी है सीएजी। अंतर्राज्य परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद पर राष्ट्रपति को सलाह देती है, ये भी सही है। भारत का चुनाव आयोग ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव भी करवाता है, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, भारत का चुनाव आयोग नहीं करवाता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन सा है? गलत 3 है, स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है, तो केवल 3, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, राइट ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 358 के प्रावधान के अनुसार युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत कोई भी कानून बनाया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट, 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राइट ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है राज्य, संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। भाषाओं की सूची जो है वो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। शपथ 3री अनुसूची से संबंधित है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दायित्व ये किसी अनुसूची में नहीं दिया गया है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव हो रहे राज्यों में किस राज्य के विधानसभा की सीटें सबसे कम है? पंजाब में जो विधानसभा की सीटें हैं 117 है, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, मणिपुर में 60। तो सबसे कम सीटें कहाँ की रहीं? गोवा की, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस जगह जनवरी 2022 में पासेक्स अभ्यास किया? तो कोचिन बंदरगाह पे किया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 2021 को किया गया था, भारत की अध्यक्षता में, सो राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे वर्चुअल मोड में हुआ था ये। नेक्स्ट, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में भारत का स्थान था? 23वां स्थान था भारत का, राइट ऑप्शन बी है। चीन प्रथम स्थान पे रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया है? तो भारत और रूस की नौसेना ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपये का समझौता किया है? फिलीपींस ने किया है, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो हिंदी भाषा में, राइट ऑप्शन डी है। विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है, राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया।
हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है। नेक्स्ट, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 पूर्वी जोन के लिए किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो गया के तेलारी पंचायत को मिला है। राइट ऑप्शन ए है, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा इसका। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? केरल में किया गया है। राइट ऑप्शन सी है। केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड में किया गया है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है? तो बिहार में। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही कुथीरन सुरंग किस राज्य की प्रथम सुरंग सड़क है? तो केरल की है। राइट ऑप्शन बी है। यह सड़क परिवहन के लिए केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी 6 लेन वाली सड़क सुरंग है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2024 तक। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, ई संजीवनी ऐप है तो ओपीडी ऐप है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार 2020 में किस ऐप को श्रेष्ठ ऐप का पुरस्कार मिला है? आरोग्य सेतु ऐप को मिला है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शहरी एवं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया नामक एक ब्रांड लोगों को प्रस्तुत किया है? तो सड़क परिवहन और शहरी आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति का संबंध किस मंत्रालय से है? तब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण 2.0 का उद्घाटन किया और सभी आकांक्षी जिलों से 1 सितंबर से पोषण माह के दौरान पोषण वाटिका स्थापित करने का आग्रह किया है। पोषण अभियान मिशन 1 महीने तक चलने वाला उत्सव है जो मुख्य तौर पर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट, सरफेस पोर्टल संबंधित है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सरफेस लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। सरफेस का जो फुल फॉर्म है वो है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स इफिशियंसी। नेक्स्ट, मानस ऐप संबंधित है तो मानस ऐप जो है मानसिक सेहत से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप मानस का मतलब है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम मानस लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, इसरो के नए चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सचिव कौन हैं? एस सोमनाथ है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 132वां है। राइट ऑप्शन बी है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा। इस सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के पुणे में महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग 9.5 फीट ऊंची और 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया। इस प्रकार राज्य में कुल अब 26 जिले हो गए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डी। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में असंतुष्ट मानवाधिकार पुरस्कार किसे मिला? तो यूक्रेन की पहली महिला ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेनियन की ओर से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड प्राप्त किया। ओलेना जेलेंस्का ने कहा कि यूक्रेन के लोगों को स्वतंत्रता के लिए साहसी संघर्ष और रूस के आक्रामक युद्ध के खिलाफ की मान्यता में यह पुरस्कार दिया गया है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओलेना जेलेंस्का। नेक्स्ट, हाल ही में किस उद्देश्य से एआई बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लेयरवाइंड लॉन्च की गई है? तो जल शोधन के लिए, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक में भारत के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? कर्नाटक को मिला है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, बीएसई सेंसेक्स कितनी कंपनियों का गठन करता है? 30 कंपनियों का करता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कार्टेल का एक उदाहरण है? तो वह है ओपेक, राइट ऑप्शन सी है। तेल और गैस उद्योग में पेट्रोलियम निर्यातक देशों यानी ओपेक के संगठन को अक्सर कार्टेल के उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्टेल एक प्रकार का कुलीन तंत्र है। ओपेक एक कार्टेल है जिसमें दुनिया के 13 प्रमुख तेल निर्यातक देश शामिल है। नेक्स्ट, लॉरेंज वक्र दिखाता है। लॉरेंज कर्व जो है आय वितरण को दिखाता है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ये सही है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग का अंग है, नहीं। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, सही है। यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है, यह भी सही है। इट इज एन एपेक्स लेवल कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द आइडिया टू क्रिएट सच ए सुपर रेगुलेटरी बॉडी वाज फर्स्ट म्यूटेड बाई रघुराम राजन कमिटी इन 2008. It deals with macro-prudential and financial regularities in the entire financial sector of India. Its chairperson is Union Finance Minister of India. So यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट, पिछले कुछ वर्षों में भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद अमेरिका, देन मॉरिशस। नेक्स्ट, विभिन्न संस्थाएं एवं उनके मुख्यालय के बारे में असत्य है। कौन सा असत्य कथन है? WTO का मुख्यालय जेनेवा में है, ये सही है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो दावोस में है, नहीं, दावोस में तो नहीं है, वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ये सही है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो है फिलीपींस के मनीला में है इसका मुख्यालय, सो ये सही है। गलत कौन सा है? गलत बी है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, हाल ही में महिला उद्यमिता को बढ़ाने हेतु निर्भया एकल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, राइट ऑप्शन बी है। 29 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं में उद्यमिता कौशल को बढ़ाने हेतु निर्भया एक पहल नामक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, शेयर बाजार के बारे में असत्य है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, ये सही है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या दिल्ली में है? नहीं, ये भी मुंबई में ही है, गलत है। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना में, ये सही है। MC स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत बी है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है, राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, कोरोमंडल तट का विस्तार है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के पूर्वी तट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है। तो कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी के डेल्टा तक, राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो काकेशस पर्वत जो है इसका विस्तार है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो सर्वाधिक सफलता जो मिली पंजाब में, हरियाणा में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्दन के डिवीजियन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो पेनीप्लेन है, राइट ऑप्शन सी है। डेविस के अपर्दन चक्र का अंतिम चरण पेनीप्लेन है। पेनीप्लेन समतल मैदान का एक रूप है। इसकी सतह पर उत्तल अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन्हें डेविस ने मोनाडाइक की संज्ञा दी। मोनाडाइक का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की मोनाडाइक पहाड़ी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हम्बोल्ट करंट जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर की करंट है, ये सही है। फॉकलैंड धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, ये भी सही है। लेब्राडोर धारा जो उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है, नहीं, लेब्राडोर धारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है, सो ये गलत है। मोजाम्बिक धारा जो है हिंद महासागर में चलती है, ये सही है। गलत कौन सा है? गलत सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति का नाम दिया गया, सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। बुशमैन जो जनजाति है वो नामीबिया में निवास करती है, तो 1 का डी हो जाएगा। पिग्मी जनजाति जो है जायरे में, कांगो जायरे में, तो यहाँ से 2 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एस्कीमो जनजाति जो है वो अलास्का में निवास करती है, सो 3 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और गोंड जनजाति तो भारत में निवास करती है, ये 4 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा डी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी एंड 4 का ए, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेल कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति तो नहीं, स्थानीय पवन का नाम दिया गया है। और सूची 2 उनसे संबंधित क्षेत्र या देश दिया गया है। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है, तो ये हो जाएगा ए का 4। फान जो है स्विट्जरलैंड के स्थानीय पवन है, फान स्विट्जरलैंड में चलती है, तो बी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। हरमटन गिनी तट पे चलती है, तो सी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। सिराको जो उत्तरी अफ्रीका में चलती है, तो डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ऐसे देख लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फार्मूला होता है, जी इज इक्वल टू होता है GM/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो जहाँ पे अर्थ का रेडियस का वैल्यू कम होगा वहाँ पे जी का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यदि हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे अर्थ जो है चपटी है, वहाँ पे आर का वैल्यू कम होता है, दैट्स वाई वहाँ पे जी कहिए या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहिए, उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। कहाँ पे? ध्रुवों पे। कम कहाँ पे होगा? मिनिमम कहाँ होगा? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, ध्रुवों पे। नेक्स्ट, पेनाइन यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का अपलेशियन और भारत का अरावली उदाहरण हैं। पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं, राइट ऑप्शन बी है, पुरानी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है, सो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए का जो होगा 3। पेरिस जो है वो है सीन नदी की, पेरिस से होकर सीन नदी बहती है। बुडापेस्ट जो है वो है डेन्यूब नदी से, वहाँ से होकर के बहती है। सो
सी का जो होगा 4 होगा। वाशिंगटन डीसी से पोटोमैक रिवर होकर के बहती है, सो डी का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। ए का 3, डी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है। शक्ति पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की दर। वर्क जो होगा वो जूल में होगा, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को वाट कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, वाट यूनिट होता है पावर का। नेक्स्ट, किस अवस्था में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 100% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। 100% आर्द्रता ज़्यादा है, नहीं सूखेंगे जल्दी से। 100% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी आर्द्रता ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, नहीं सूखेंगे। 20% आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता तो कम है लेकिन टेम्परेचर भी कम है, जल्दी नहीं सूखेंगे। 20% आर्द्रता, आर्द्रता कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें कपड़े आसानी से सूख जाएंगे जल्दी से। सो राइट ऑप्शन डी होगा। कपड़े को जल्दी से सूखने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, सामान्य दाब पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो वो लगभग होता है 138 केल्विन। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, एलईडी लैंप का निर्माण मुख्य रूप से किस पदार्थ से किया जाता है? सिलिकॉन से किया जाता है। राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट जो हो जाता है ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो पॉलीथीन, इथीन के पॉलीमर, इथीन के पॉलीमर, इथिलीन के पॉलीमर, इसी का पॉलीमराइजेशन जब किया जाता है तो पॉलीथीन बनता है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है वो है लौंग। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी ने इसके आंसर को ई माना था। मानव पसीने के माध्यम से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम निकलता है। नेक्स्ट, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी ब्लू विट्रियोल जो है वो कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है, CuSO4 इंटू 5H2O इसका फार्मूला होता है। तो कॉपर सल्फेट ही है। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम का जो टोटल मास जो होता है, टोटल का टोटल पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। तो परमाणु का धनावेशित वाला जो हिस्सा है, धनावेशित भाग है, वो क्या है? न्यूक्लियस है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है? तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन जो है ऊर्ध्वपातन कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थालीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो यह पैंक्रियाज से स्रावित होता है और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय करता है, ये को नियंत्रित करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, मतलब बॉडी में शुगर के लेवल को नियंत्रित करके रखता है वो। सो राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो पेनिसिलिन है और सल्फाडायाजीन है। ये सब बुखार उतारने की दवा है, दर्द बुखार में काम आता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है? तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी होता है, जौ में भी होता है, मक्का में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो चावल में होता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? इसे सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम होता है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। इन दिए गए ऑप्शंस में से प्लेटिनम जो होगा सबसे भारी धातु होगा।
सो राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका एलॉय है? तो लोहा और क्रोमियम का है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मेनली जिप्सम है, राइट ऑप्शन डी होगा। कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं? तो अल्कीन कहलाता है। अल्कीन में जो हो गया वो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड अल्केन हो गया। अल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन 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 डबल बॉन्ड। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम है? तो सिरके का रासायनिक नाम एस्टिक एसिड होता है, राइट ऑप्शन सी है। एस्टिक एसिड CH3COOH, CH3COOH। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH होता है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, ये बीपीएससी में पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, राइट ऑप्शन डी है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? यानी फर्मेंटेशन से, शुगर के फर्मेंटेशन से इथाइल एल्कोहल इथेनॉल बनता है, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, राइट ऑप्शन ए होगा, C2H5OH। इथाइल एल्कोहल कहिए या इथेनॉल कहिए। नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है? तो जाति है, राइट ऑप्शन सी होगा। जाति, उसके बाद में वंश, उससे ऊपर जो है कुल, उससे ऊपर गुण, उससे ऊपर वर्ग, उससे ऊपर संघ, उससे ऊपर जगत। इसका मतलब है कि जगत जो है सर्वोच्च इकाई है और जाति जो है वो न्यूनतम इकाई है। नेक्स्ट, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्राइकोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्राइकोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका के ऊर्जा घर कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते थे, अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स जो है कॉको से प्राप्त किए जाते हैं, फंगस से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कोरोना नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, वायरस से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? महामाया सरकार ने, राइट ऑप्शन ए है। 1967 में शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आदेश दिया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी पास होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत चाल गति जो है सर्वाधिक है? बूढ़ी गंडक की है, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओपन जनरल लाइसेंस किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार से संबंधित है, तो ए का 2 हो जाएगा। ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित है, तो बी का जो होगा वो 1 हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है, तो सी का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। नकदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण से संबंधित है, सो डी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1924 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? प्रोफेसर ज्ञान साहा, राइट ऑप्शन बी है। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे। उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखा जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है? तो 2001 में बिहार में लिंग अनुपात 919 था, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार 918 हो गया।
तो इस तरीके से हम देखते हैं लिंगानुपात कम हो गया, तो सन 2011 की जनगणना से कम, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया? किशनगंज ने हासिल किया, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया? होला कुमार ने दिलाया, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ISFR 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण में क्षेत्रफल के अनुसार शीर्ष 3 जिले घटते क्रम में हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है वो कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है? तो कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। सो राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में किसने दिया था? धर्मपाल ने दिया था, राइट ऑप्शन सी होगा। पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन्होंने बौद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को प्रश्रय दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए थे। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनिस ने, राइट ऑप्शन सी है। पीर मोहम्मद मुनिस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। उन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, बिहार का पहला एक्सप्रेसवे का निर्माण किस जिले में किया गया है? पटना, राइट ऑप्शन ए है। 18 नवंबर 2021 को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा होगा। नेक्स्ट, अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया के लेखक कौन है? संजय कुमार है, राइट ऑप्शन बी है। पद्मश्री एवं प्रख्यात साहित्यकार उषा किरण खान ने अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया किताब का विमोचन किया। किताब के लेखक संजय कुमार हैं। लेखक गौरैया संरक्षण के लिए लंबे समय से सक्रिय एवं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पटना के सहायक निदेशक हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य गौरैया संरक्षण है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आस्था IAS के फुल लेंथ टेस्ट 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।